So, guys, we are continuing with section 251 भारतीय न्याय संहिता ऑफरिंग गिफ्ट। हमने टेकिंग गिफ्ट तक खत्म किया था। ऑफरिंग गिफ्ट सेम सेक्शन वही है, उसमें ही वॉज टेकिंग द गिफ्ट, इसमें ही इज ऑफरिंग द गिफ्ट। ठीक है, जो कल्प्रेट है, जो अक्यूज है, जो गिल्टी है पर्सन, वो ऑफर कर रहा था, वो बंदा गिल्टी होगा जो बंदा ऑफर करेगा गिफ्ट और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर। की मतलब आप उस बंदे को बचा दो, लेकिन आप मेरे से ये रिश्वत ले लो, आप उसको बचा दो। कैसे? यू हैवर गिव्स और कॉजेज ऑफर्स और एग्रीज टू गिव और कॉज एनी ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन और रेस्टोर्स और causes the restoration of any property to any person in consideration of that person's concealing an offense or of his screening any person। ठीक है, कि मतलब उसका जुर्म को ढक दो या फिर उसको लीगल पनिशमेंट से बचा दो, किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी प्राइवेट इन्फ्लुएंशियल बंदे को, कि उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग ना हो या उसके अगेंस्ट प्रोसीड ना किया जाए फॉर द पर्पसेस ऑफ ब्रिंगिंग हिम इनटू लीगल पनिशमेंट। अगर ऑफेंस जिसके लिए स्क्रीन किया जा रहा ऑफेंडर को डेथ से पनिशेबल है तो सजा होगी ऐसे केस में ऑफर करने की गिफ्ट 7 साल की। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सजाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की हद तक तो 3 साल की। अगर 10 साल से कम तक की है वो ऑफेंस जिसको स्क्रीन कर रहे हैं, जिसमें ऑफेंडर को स्क्रीन कर रहे हैं, तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, अगर 8 साल की होगी तो 1/4 कर लो, कितना हो गया? 2 साल। Exception. Provisions of this section and section 250 do not extend to any case in which the offense may be lawfully compounded। अच्छा, कहते कि जो हाँ, क्योंकि कंपाउंड जो किया जा सकता है ऑफेंस, ठीक है, उसके ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगेंगी, क्योंकि कंपाउंड कर लेना, कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ही ये है कि जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, और यूजुअली जो हीनियस क्राइम्स हैं उनमें कंपाउंडेबिलिटी नहीं होती, वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। ठीक है, कॉग्निजेबिलिटी क्या होती है, कंपाउंडेबिलिटी क्या होती है, बेलेबिलिटी क्या होती है, ट्रायबिलिटी क्या होती है, ये सारी हम बीएनएसएस के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे यही है, जो वैसे मैंने कंपाउंडेबिलिटी का समझा दिया, उसका मोटा मोटा यही है। सेक्शन 252 टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। अब आपकी चीज चोरी हुई है, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं आपसे क्या, आप मेरे पास आए, कहते कि मेरी कार गुम हो गई सर, आप मेरे को ना मेरी कार दिलवा दो, मेरे को इन्वेस्टिगेट कर दो, प्लीज ढूंढ लो। मैंने कहा यार मैं तो पैसे लूंगा। फिर उन्होंने कहा हालांकि मेरी ड्यूटी है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी ड्यूटी है कि चोर को पकड़ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, गिफ्ट मांग रहा हूँ। ठीक है, तो whoever takes or agrees or consents to take any gratification under the pretense or on the account, pretense का मतलब होता है उसके धोखे में, उसके ट्रिक में, अंडर प्रिटेंस और ऑन द अकाउंट ऑफ हेल्पिंग एनी पर्सन, किसी को मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू मेरे को ये दे, ऑन द प्रिटेंस helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived by any offense। यानी कि वो एग्रीव्ड है, बंदा आ गई, उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ चोरी का, लेकिन तो ऐसा अगर हरकत करेगा पुलिस वाला तो 2 साल की हद तक की सजा। उदाहरण बता दी जैसे, उससे कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपका। सेक्शन 253 हार्बरिंग ऑफेंडर। हार्बरिंग ऑफेंडर मतलब पनाह देना ऑफेंडर को, हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड, जो भागा हुआ है कस्टडी से भागा हुआ है। ठीक है, और या फिर उसकी एप्रीहेंशन कि उसको पकड़ के लाया जाए, वो ऑर्डर की हुई है। ऐसे ऑफेंडर को हार्बर करना तो कितने समय की सजा? अगर डेथ की उसके ऑफेंस जिसमें सजाए मौत थी उससे भागा हुआ तो 7 साल की। अगर उम्र कैद या 10 साल की हद तक से भागा हुआ तो 3 साल की। अगर 1 से 10 साल के बीच में वाला ऑफेंस करके भागा हुआ तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट term provided for that offense। Offense includes any act or omission which a person is alleged to have been guilty out of India। उसको भी इंक्लूड किया जाता है ऑफेंस में जिसमें बंदा गिल्टी है आउट ऑफ इंडिया में, इन विच ही हैज इन द सेम वे, अगर वो विच इफ ही हैड बीन इन गिल्टी ऑफ इट इन इंडिया वुड हैव बीन पनिशेबल, कि मतलब वो उसी ऑफेंस के लिए गिल्टी होता है इंडिया में तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता। एंड फॉर विच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन मतलब बाहर, जैसे इंडिया के बाहर बड़ा तगड़ा गुनाहगार है, उसको एक्स्ट्राडिट करके प्रोसेस होता है इंटरनेशनल लॉ का, एक्स्ट्राडिट करके इंडिया में लेकर आना। ठीक है, अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू, ताकि इंडिया में उसका ट्रायल कमिट कर सकें और सजा दे सकें। रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन और अदरवाइज लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया। हाँ, एंड एवरी सच एक्ट और मिशन शैल, मतलब वो लायबल है कि उसको इंडिया में डिटेन करना है कस्टडी में। ठीक है,
बी shall be deemed to be punishable as if the accused person has been guilty of it in India। कहता है कि ऑफेंस उसको भी इंक्लूड मान के चल रहे हैं कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जिस बंदे ने के ऊपर एलिगेशन है कि उसने की है इज alleged to have been guilty आउट ऑफ इंडिया। गिल्ट एक्ट ऐसा किया है जो जिसके लिए वो गिल्टी है आउट ऑफ इंडिया उसने ऑफेंस कमिट किया, विच इफ अगर इंडिया में किया होता तो इंडिया में पनिशेबल होता, लेकिन क्योंकि उसने अब ये कर दिया तो वो सिटीजन भी इंडिया का, तो आईपीसी के तहत हम सॉरी भारतीय न्याय संहिता के तहत जुरिस्डिक्शन भी उसकी बनती है। ठीक है, क्योंकि वो सिटीजन तो इंडिया का ही है ना, तो उसको चाहे उसने बाहर का ऑफेंस कमिट किया तो बाहर की कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन बनती है, इंडिया की भी बनती है, तो for which he is under any law relating to extradition। ठीक है, liable to be apprehended or detained in India। ठीक है, shall be deemed to be punishable as if the accused, मतलब ऐसे उसको डीम कर लिया जाएगा कि जैसे उसने इंडिया में रहकर ही वो ऑफेंस करा है। उदाहरण भी इसकी दे देता हूँ, जैसे बंदा ने अबेट किया बाहर से सुपारी दी है इंडियन किसी की, ठीक है, बाहर कंट्री में रह रहा है, इंडिया में सुपारी दी है उसकी, तो ऑफेंस तो बाहर ही कमिट हुआ है। ठीक है, फिर भी ऐसी मतलब सिचुएशंस में ये ऑफेंस की बात बता रहा है कि वो इंक्लूडेड है। सेक्शन 254 पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबरर्स और डकैत। रॉबरी जिसने स्पेशली की है या स्पेसिफिकली डकैती की है जिसने, ऐसे बंदे को बना देना। अच्छा, जितने भी हार्बरिंग के केसेस हैं ना, ऑफेंसेस हैं, उन सभी में जो स्पाउस है उसको नई सजा होगी। ये बात लिख लो, बार बार ये एक्सेप्शन रिपीट करी गई है। ठीक है, तो एक ही बात बता देता हूँ। तो whoever knowingly or having reason to believe that any persons are about to commit or have recently committed, पता है कि मेरे को नॉलेज है या मेरे पास कोई कारण है ये भरोसा करने का कि उस बंदे ने कमिट करा है रॉबरी या डकैती, उनको बना देता है विद इंटेंशन इसने उसे कि फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ सच रॉबरी और डकैती और ऑफ स्क्रीनिंग देम। ठीक है, मतलब उन्होंने रॉबरी कर ली है, अब इनको बना दे देते हूँ कि इनका ऑफेंस ये पकड़े ना जाए या फिर स्क्रीन करने से उनको या उनको सजा ना मिले, 7 साल की सजा होगी। ऐसा है हार्बरर को, हार्बर जिसने किया उसको, जिसने बना दिया उसको। ठीक है, इट इज इमटेरियल वेदर रॉबरी और डकैती इज इंटेंडेड टू बी कमिटेड और हैज बीन कमिटेड, कि मतलब उन्होंने करी नहीं भी है, चाहे इज अबाउट टू कमिट जैसे बेयर में बताया, या रिसेंटली करी है, करने लगे हैं या करी है, दोनों के केस में। Section 255 Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture। कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबे कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लॉ को, डायरेक्शन ऑफ लॉ। सिंपल उदाहरण है जैसे कि अभी हमने रिसेंटली सेक्शन रीड किया था कि अगर ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है तो रेप वगैरह हुआ है और लड़की जा रही है पुलिस वाले के पास कि एफआईआर करो, लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ लॉ उसमें दी हुई है कि यू हैव टू डू इट, देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ लॉ टू पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो डिसोबे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सेव करना बंदे को, अक्यूज पर्सन को पनिशमेंट से। ठीक है, तो 2 साल की सजा, या फिर प्रॉपर्टी फ्रॉम फोरफीचर से भी बचानी है कि प्रॉपर्टी सीज ना हो जाए, फोरफीट ना हो जाए, उसमें भी 2 साल की सजा। Section 256 Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture। अच्छा, सिंपल उदाहरण है इसकी ये कि एक ऑफेंस हुआ, उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई, रिपोर्ट तैयार करके उसमें उन्होंने क्या किया, एक गलत रिपोर्ट बनाई या रिकॉर्ड ऐसा छेड़छाड़ करके बनाया ताकि उसका बेनिफिट प्रोसिक्यूशन में रेंट पड़े और एक्विटल हो जाए अक्यूज का, बिकॉज वेयर देर इज अ रीजनेबल डाउट in the case of prosecution then its benefit would be extended upon the accused person। ठीक है, तो ऐसा उसको बेनिफिट दिला के एक्यूटल करवाने के लिए ऐसा उसने हरकत की, इनकरेक्ट रिकॉर्ड पेश किया, तो 3 साल की सजा। 255 और 256 यानी कि 255 और 256 दोनों के दोनों सेक्शन सेविंग द ऑफेंडर के लिंक में डील करते हैं कि मतलब ऑफेंडर को बचाना है उसके लिंक में। जो पब्लिक सर्वेंट ऐसी हरकत करते हैं जैसे पब्लिक सर्व जिससे वो अक्यूज को बचाना चाहते हैं, तो 257 258 बात करते हैं इलेजिटिमेटली, इलीगली इम्प्लीकेट करने की। ठीक है, उसमें बचा रहे हैं अक्यूज को, इसमें नाजायज तरीके से देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट करेक्ट कंट्रेरी टू द लॉ। ठीक है, public servant corruptly maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding any report order verdict decision which is known to be contrary to the law। अच्छा, illegitimately implicate कर रहे हैं, कमिटमेंट हो ट्रायल
किसी भी एक इलेजिटिमेटली इम्प्लीकेट करना या किसी भी तरीके का बेनिफिट एक्सटेंड करना अक्यूज को या अक्यूज के खिलाफ एक्ट करना या फिर कह लो कि विक्टिम के खिलाफ करना कोई भी एक्ट या मतलब लॉ के दायरे के खिलाफ मतलब एक्विटल होना चाहिए उसका तो एक्विटल ना करना, एक्विटल नहीं होना चाहिए तो उसका एक्विटल करवाने की साजिश करना, जस्टिस की स्पिरिट के खिलाफ करना, इलेजिटिमेटली काम करना, ठीक है? तो इलेजिटिमेटली इम्प्लीकेट करना भी इसके अंदर आ गया। पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसे उदाहरण ले लो जज या पुलिस वाला अपनी इन्वेस्टिगेशन जो प्रेजेंट कर रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, करप्टली मेकिंग रिपोर्ट गलत रिपोर्ट बना के ले आया, क्यों? Corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding any report is so and so knows contrary to the law। पता है कि ये कानून के खिलाफ है क्यों? क्योंकि उसने किसी भी एक पार्टी से पैसे खाए हैं, जाहिर सी बात है तभी करेगा ना, करप्टली लिखा है तो 7 साल की हद तक की सजा। 258 commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to the law। कमिटमेंट करना ट्रायल को या कन्फाइनमेंट करना बंदे का, ये भी जजेस पुलिस ऑफिसर्स दोनों इसके अंदर आ सकते हैं कि whoever being in any office which gives him legal authority to commit persons to trial। कमिटल की पावर किसके पास होती है? ट्रायल की, मजिस्ट्रेट के पास, जब सेशन को ट्रायल कमिट करता हो, या कन्फाइनमेंट कन्फाइन करने की वो पुलिस वाले करते हैं कन्फाइन। करप्टली और मालिशियसली कमिट्स एनी पर्सन फॉर ट्रायल, ठीक है कि पता है बनता है नहीं ट्रायल, फिर भी क्योंकि उसने करप्शन की थी इसलिए पैसे खाए थे इसलिए उसने ट्रायल कमिट किया तो 7 साल की हद तक की सजा। 259 इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड, इंटेंशनली ओमिट किया टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड, जो पब्लिक सर्वेंट बाउंड एप्रीहेंड करने के लिए उसने इंटेंशनल ओमिशन की, जान के ओमिट किया, टू एप्रीहेंड, ठीक है? एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना, पकड़ना, रोकना, रखना। Whoever being a public servant legally bound as such public servant to apprehend or keep in confinement, जैसे मैंने बताया, any person charged with or liable to be apprehended for an offense intentionally omits, जान के omit किया। अच्छा, 2 सजाएं हैं, 3 सजाएं हैं इसमें कि अगर डेथ के वाले केस में जिसमें पनिशमेंट डेथ की होनी थी, ठीक है, डेथ जिसकी प्रोवाइड की है ऑफेंस की पनिशमेंट, उसमें इंटेंशनली ओमिट किया एप्रीहेंड करने से तो 7 साल की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की हद तक की थी तो 3 साल की, और 10 साल की कम थी तो 2 साल की। लास्ट सेक्शन 260 इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड। पिछले वाला किससे डील करता था? ध्यान से पढ़ो, पिछले वाला डील करता था अंडर सेंटेंस नहीं था, उसमें बस उसकी कस्टडी के ऑर्डर हुए थे, उसको एप्रीहेंड करने के, उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर थे, या फिर उसका ऑफेंस ही कॉग्निजेबल था, उस पे वो अप्लाई होगा। लेकिन जिसमें अंडर सेंटेंस, ठीक है, अ पर्सन इज अंडर सेंटेंस या लॉफुली कमिटेड, whoever being a public servant lawfully legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person under sentence, to apprehend or keep in confinement any person under sentence of court for any offense or lawfully committed to custody intentionally omits, लॉफुली कमिट किया हुआ है उसको कस्टडी में, ठीक है, इंटेंशनली कमिट किया मतलब उसकी कस्टडी कमिट भी की हुई है, जैसे उसको लेकर आए कोर्ट में पेशी करवाने के लिए उसकी, ठीक है, उसकी लॉफुली कमिटेड कस्टडी है, लेकिन बाद में इंटेंशनली कमिट कर दिया, वापस एप्रीहेंड ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो निकल ले, भाग ले, एस्केप कर ले, इंटेंशनल एड किया, तो डेथ वाले ऑफेंस में क्या हुआ? क्या सजा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 14 साल की हद तक। अगर लाइफ या 10 साल वाला ऑफेंस था उसका, उस केस में किया तो 7 साल की हद तक, और अगर 10 साल से कम का उसका ऑफेंस था तो 3 साल की हद तक। दैट्स वाज इट। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू।